केंद्र सरकार इस हफ्ते संसद में वक्फ बोर्ड की शक्तियों और उसकी कार्यप्रणाली में संशोधन से संबंधित बिल ला सकती है। सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति बनाने की शक्तियों पर अंकुश लगाना चाहती है। सूत्रों के अनुसार शुक्रवार शाम कैबिनेट में वक्फ अधिनियम में करीब 40 संशोधनों को मंजूरी भी दे दी है। प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार वक्फ बोर्ड की ओर से किए गए संपत्तियों पर दावों का अनिवार्य रूप से सत्यापन का प्रस्ताव दिया गया है। इसी तरह वक्फ बोर्ड की विवादित संपत्तियों के लिए अनिवार्य सत्यापन का प्रस्ताव किया गया है। सूत्रों के अनुसार वक्फ अधिनियम में संशोधन करने वाले विधेयक अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। उधर वक्फ एक्ट में किसी बदलाव के खिलाफ मुस्लिम धर्मगुरु भी अपनी बात रख रहे हैं। इस बाबत पर्सनल लॉ बोर्ड मेंबर मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने अपना विरोध दर्ज कराया है। नहीं, मेरी गवर्नमेंट से यही अपील है कि इसमें बेसिकली किसी अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है, और अगर किसी अमेंडमेंट की ज़रूरत गवर्नमेंट को महसूस हो रही है तो कम से कम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी राय ज़रूर इनकॉर्पोरेट की जाए, उनकी राय ली जाए और इस सिलसिले में उसी के बाद कोई कदम उठाया जाए जिससे कि किसी को कोई ज़हमत, तकलीफ और शिकायत ना हो। नहीं, देखिए, ये फैसला क्यों किया जा रहा है और इसके पीछे क्या मंशा है तो ये सरकार बता पाएगी। मगर वक्फ की प्रॉपर्टी जो हमारे बुजुर्गों ने वक्फ की है उसका मकसद ये है कि वो वाकिफ़ की मंशा यानी मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए और फी सबीलिल्लाह इस्तेमाल की जाए। आप देखेंगे कि आज़ादी के बाद से वक्फ एक्ट बना, वक्फ बोर्ड मौजूद है। इसका काम यह है कि जो वक्फ की नज़्म नस्ख है या वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उसको सही तौर पर चलाया जाए और उसका सही इस्तेमाल किया जाए, जैसा कि वाकिफ़ ने वक्फ करते हुए जो मंशा जाहिर की थी। अब अगर सरकार को ये लगता है कि वक्फ की प्रॉपर्टी में खुर्द-बुर्द हो रहा है तो इसके लिए बेहतर यह है कि वक्फ बोर्ड का ताउन करे। जहाँ पर सरकारी या गैर सरकारी संपत्तियों पर कब्ज़ा किया गया है उस संपत्ति को छुड़ाने का काम करे, और अगर सरकारी संपत्ति पर कब्ज़ा नहीं छुड़ा सकते तो कम से कम वक्फ बोर्ड में उसका किराया ज़रूर जमा कराया जाए। और अगर ये काम हो जाए तो जो जितने भी मसाइल हैं वो आसानी से हल किए जा सकते हैं। अब इसके लिए नया कानून लाना और बिल में ही संशोधन करना, मुझे लगता है कि ये किसी भी तरीके से मुनासिब बात नहीं होगी। सरकार को अपने इस फैसले पर गौर करने की ज़रूरत है। जानकारों का मानना है कि इस संशोधन का सीधा असर उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों पर होगा, जहां वक्फ बोर्ड काफी सक्रिय है और उसके पास जमीन भी ज्यादा है। 2013 में यूपीए सरकार ने मूल अधिनियम में संशोधन लाकर वक्फ बोर्ड को और अधिक शक्तियां दी थी। वक्फ बोर्ड के पास करीब 8.7 लाख संपत्तियां हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल करीब 9.4 लाख एकड़ है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।